स्टूडेंट्स, आज हम 21वें इलस्ट्रेशन करेंगे। क्या है ये? इसमें आपने कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। 10% पर एनम दिया हुआ है आपको 31 मार्च 2017 को। ये आपको अलग अलग केस दिए हुए हैं। तो फर्स्ट केस है, इफ़ वी विड्रू 5000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर वो हर महीने की पहली तारीख को 5,000 रुपये निकालता है, हर महीने के शुरू में क्या करता है, 5,000 निकालता है, तो क्या करेंगे? आपको पता है कि हर महीने के शुरू में निकालता है, तो पूरे साल में कितने हो गए उसके? 12 पंजे 60,000 ही निकालेगा वो। यहाँ आपको आगे सोल्यूशन में दिया हुआ है और नीचे देखो आपको दिया हुआ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट करेंगे इसका। और फिर उसके बाद क्या था कि शुरू में निकालता है, तो आपको पता है पर एनम वर्ड लिखा हुआ है, तो आपने एवरेज बेस पे निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एवरेज बेस पे कैसे निकालेंगे? हर महीने के शुरू में निकालता है, तो क्या फॉर्मूला है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग ओवर 2। तो ये हम क्या आएगा? 6.5 महीने का। तो हम इसका 6.5 महीने का क्या करेंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सेकंड है, अगर वो 5,000 पर मंथ निकालता है हर महीने के एंड में, हर महीने के एंड में निकालता है, पर मंथ लगाना है आपने इंटरेस्ट, तो क्या होगा? एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। तो पहले वो निकालेगा तो पीछे रहे 11 मंथ्स, फिर उसके बाद 0 मंथ रहेगा, तो 5.5 महीने का लगेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर थर्ड केस है, 5,000 ड्यूरिंग द ईयर निकालता है। ये आपको नेक्स्ट पेज पे सोल्यूशन बताऊंगी, लेकिन अभी एक बार ऐसे ही देख लो। 5,000 ड्यूरिंग द पर मंथ निकालता है, तो क्या होगा? 12 पंजे 60,000 ही होगा और 6 महीने का लगेगा। आपको पहले बताया गया है, अगर ड्यूरिंग द ईयर वो विड्रॉ करता है तो उस पर एवरेज पीरियड 6 महीने का ही कैलकुलेट होता है। तो कैसे करोगे? 60,000 12 पंजे 60,000 का 10% और 6 महीने का होगा। नेक्स्ट डी केस है कि 60,000 ड्यूरिंग द ईयर निकालता है। इसमें ड्यूरिंग द ईयर ही 60,000 निकाल रहा है, तो इसमें सीधा ही करेंगे 60,000 का 10% और 6 महीने का। नेक्स्ट ई केस में देखो कि 1 जून 2016 को वो निकाल रहा है 20,000। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये मेथड नहीं लगेगा, एवरेज पीरियड का मेथड नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि ये अलग अलग डेट को निकाल रहा है और अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी इसका अलग अलग है। तो हम यहाँ प्रोडक्ट मेथड निकालेंगे। 1 जून को निकाल रहा है 2016 को 20,000, पीछे टाइम पीरियड कितना रहा उससे मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बनाएंगे। फिर 31 अगस्त को निकाल रहा है 10,000, पीछे टाइम पीरियड रहा 7 महीने का 31 मार्च तक, इसको मल्टीप्लाई का भी आपको आगे नेक्स्ट पेज पे सॉल्यूशन दिखाया जाएगा। इसका निकाल रहा है वो 18,000, तो फिर पीछे कितना टाइम रहा 5 महीने, तो इसका मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बनाएंगे। इसी तरह 1 फरवरी को निकाल रहा है 12,000, तो इसका भी प्रोडक्ट बनाएंगे हम, और फिर प्रोडक्ट बनाकर 1 महीने का निकाला जाता है। नेक्स्ट है एफ केस कि अगर वो 15,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है, हर क्वार्टर के शुरू में 15,000 निकाल रहा है, तो 4 क्वार्टर होंगे 60,000 ड्यूरिंग द ईयर निकाल रहा है और क्वार्टर के शुरू में निकाल रहा है। तो क्वार्टर के शुरू में निकालेगा तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? पहले क्वार्टर में निकालेगा तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए 12 महीने, लास्ट क्वार्टर के शुरू में निकालेगा तो 3 महीने, तो इस तरह हम करेंगे 7.5 महीने का लगेगा इस पर। इसी तरह कहता है, अगर वो हर क्वार्टर के एंड में निकालता है, हर क्वार्टर के एंड में निकालता है, तो पहला निकालेगा तो पीछे 9 मंथ्स रहेंगे, लास्ट निकालेगा तो कोई टाइम पीरियड नहीं रहेगा, तो 4.5 महीने का लगेगा एवरेज पीरियड का। और अगर मिडिल में निकालता है तो क्या लगेगा? हमारा 6 महीने का लगेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट पेज पे आपको इसका सोल्यूशन दिखा देंगे। देखो बच्चों, अब जैसे सी केस आपको बताया है, डी ई एफ जी एच, ये केस आपको पीछे बताए गए हैं, इनका ये सोल्यूशन दिया गया है, इसको नोट कर लो एक बार। नेक्स्ट फिर हमारा है, अगर ड्राइंग पीरियड सिर्फ 6 महीने का हो, अब जो अपन ने किया था वो क्या था? 12 महीने का था। अगर वो 6 महीने ही ड्राइंग करता है बस, तो एवरेज पीरियड निकालने का आपको एक फ़ॉर्मूला बताया है, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है आपने। क्या है एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग ओवर 2।
अब 6 महीने का है, अगर हर महीने के शुरू में निकालता है और 6 महीने निकालता है तो टाइम पीरियड पीछे रहा 6 महीने, और अगर लास्ट में निकालता है तो पीछे 1 महीना रहा। तो हम क्या होगा, ये ओवर 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3.5 महीने का। और अगर हर महीने के लास्ट में निकालता है और 6 महीने तक निकालता है तो पहली ड्राइंग कब करेगा, पहले महीने के लास्ट में करेगा, पीछे रहे 5 महीने, और लास्ट ड्राइंग करेगा जब पीछे कोई मंथ नहीं रहा, 6 मंथ के लास्ट में करेगा। ओवर 2 करेंगे तो 2.5 महीने का आएगा, इंटरेस्ट इस पर चार्ज होगा 2.5 महीने का। आगे नेक्स्ट अगर है, अगर वो मिडिल में निकालता है, हर मंथ के 6 महीने ड्राइंग कर रहा है तो पहला निकालेगा। अगर 6 महीने का है तो पहली निकालेगा, मिडिल में निकालता है तो 5.5 महीने रहे, 15 तारीख को निकालेगा, और लास्ट निकालेगा 15 छठे महीने की 15 तारीख को, तो पीछे रहे आधा महीना रहा तो 3 महीने का लगेगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, 22वां PQR पार्टनर है, आपने क्या फाइंड करना है, P 6,000 बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ निकालता है 6 महीने के लिए, Q 6,000 रुपये एंड ऑफ एवरी मंथ निकालता है 6 महीने के लिए, R 6,000 रुपये मिडिल में निकालता है 6 महीने के लिए। आपने कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% पर एनम। तो देखो टोटल ड्राइंग सबकी हर केस में कितनी होगी, 6,000 को क्या करेंगे, 6 से करेंगे तो कितनी आएगी, 36,000। फिर अब P का एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, हर महीने के शुरू में निकालता है तो हर महीने के शुरू में निकालेगा तो पहले 6 महीने, फिर 1 महीना रहा, ओवर 2 करेंगे 3.5 महीने का। इसका नीचे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता रखा है 36,000 का 8% और 3.5 महीने का निकालेंगे। आगे Q का है, वो हर महीने के लास्ट में निकालता है, लास्ट डेट को निकालता है, तो इसका क्या लगेगा, 2.5 महीने का लगेगा। कैसे लगेगा, 5 महीने रहे, हर महीने के लास्ट में निकालेगा तो पीछे कोई महीना नहीं रहा, तो इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह फिर R का है, R मिडिल में निकालता है तो 3 महीने का लगेगा, तो इस तरह हमने कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट 8 केस है, जब वो ड्राइंग इक्वल अमाउंट का करता है, 9 महीने तक करता है। पहले केस में 12 महीने तक का था, सेकेंड में 6 महीने तक था, अब क्या है 9 महीने तक करता है। जैसे ABC 3 स्टार्ट करते हैं बिजनेस 1 जुलाई 2015 को, A 8,000 रुपये हर महीने और 9 महीनों के लिए निकालता है, और B 8,000 रुपये हर महीने के एंड में, ये भी 9 महीनों के लिए निकालता है, और C 8,000 रुपये 9 महीनों के लिए हर महीने निकालता है, ड्यूरिंग द ईयर निकालता है। तो आपको पता है जब 12 महीने का है तो हाफ 6 महीने का लगता है, और 6 महीने वाला है तो क्या करते हैं 3 महीने का लगेगा उस पर, और अगर टाइम पीरियड 9 महीने का है तो 4.5 महीने का लगेगा इस पर। तो देखो 8,000 9 महीने के लिए निकालता तो 72,000 लगेंगे इस पर, 72,000, इसके तीनों की ड्राइंग कितनी हो गई, 72,000। और एवरेज पीरियड एक का क्या आएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग ओवर 2, तो 5 महीने का। इसी तरह B का एवरेज पीरियड निकालेंगे, C का एवरेज पीरियड निकालेंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर देंगे हम इस तरह। उसके बाद देखो केस 9th है कि जब आपको ये पहले भी बताया है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम वर्ड लिखा गया है तो आपने क्या करना है, यहाँ विदाउट वर्ड लिखा हुआ है पर एनम, विदाउट वर्ड है मीन्स अगर पर एनम वर्ड नहीं लिखा हुआ तो आपने 12 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, और अगर पर एनम वर्ड लिखा हुआ तो आपने एवरेज पीरियड के बेस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, नेक्स्ट देखिए 24वां इलस्ट्रेशन की कैलकुलेट करना है आपने करिश्मा की ड्राइंग पे इंटरेस्ट, अगर वो 40,000 रुपये ड्यूरिंग द ईयर निकालती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम चार्ज किया जाता है। अब देखो यहाँ पर एनम वर्ड है, पर एनम वर्ड है तो यहाँ क्या होगा, 40,000 का 10% और 6 महीने का कैलकुलेट किया जाएगा। और सेकंड केस है इसी का, 40,000 ड्यूरिंग द ईयर निकालती है, इंटरेस्ट चार्ज होता है 10%, ओनली 10% वर्ड लिखा हुआ तो इसका मतलब पूरे साल का इस पर कैलकुलेट किया जाएगा। मीन्स पर एनम वर्ड हो तो हम एवरेज पीरियड के बेस पे करते हैं, और अगर पर एनम वर्ड ना हो तो हम पूरे ईयर का निकालते हैं। आगे नेक्स्ट 25वां इलस्ट्रेशन देखेंगे हम। कैपिटल अकाउंट्स हैं, X और Y के बैलेंस बता रहे हैं, 40,000 का और 20,000 का 1 अप्रैल 2017।
उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम लिया जाता है, उन्हें दिया जाता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है उनसे 12% पर एनम। एक्स ने एडवांस लोन भी दे रखा है 10,000 रुपये का फॉर्म को 1 अगस्त 2017 को। ड्यूरिंग द ईयर एक्स क्या करता है, 1,000 पर मंथ हर महीने के शुरू में निकालता है, और वाई 1,000 रुपये हर मंथ के लास्ट में निकालता है। प्रॉफिट्स बता रखे हैं 31 मार्च 2018 को 20,960 रुपये के। तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रॉफिट एंड प्रॉफिट्स का, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं। तो देखो कैसे बनाएंगे इसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। एक बात क्या है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना है, तो इसके लिए पार्टनर्स के लोन पर इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो बच्चों यहाँ पर इसने यही प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे देखो प्रॉफिट्स हैं, उसी में से इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन माइनस कर रखा है। इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन्स को माइनस कर रखा है। 400 कैसे आया, देखो 10,000 है, 12% है, और 6% है। 6% दिया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों दिया जाएगा, क्योंकि मेंशन नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो 6% दिया जाएगा। और कितने महीने का, 8 महीने का, 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक का। फिर आगे देखो 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। एक्स की कैपिटल 40,000 है, 40,000 का 10% 4,000 होगा, 4,000, और उसका वाई का 2,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है कितना, 12% पर एनम, हर महीने के शुरू में करता है 1,000। अब देखो 2 मेथड हो सकते हैं इसके, एक प्रोडक्ट मेथड भी हो सकता है और एवरेज मेथड, इसका अल्टरनेटिव मेथड भी है ये। तो आपने जो प्रोडक्ट मेथड बनाएंगे तो काफ़ी लंबा पड़ेगा, इसलिए प्रोडक्ट मेथड आपको नेक्स्ट पेज पे सोल्यूशन इसका दिखाया जाएगा। तो आपने क्या करना है, 1,000 पर मंथ निकालता है, 12 महीने निकालता है, 12,000 होगी, 12,000 का 12% करेंगे, और 6.5 महीने का, हर महीने के शुरू में निकाल रहा है तो 6.5 महीने का लगेगा। और अगर हर महीने के लास्ट में निकाल रहा है तो क्या होगा, 12,000 का 12% और 5.5 महीने का लगाया जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाएगा, और फिर इन प्रॉफिट्स को इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। कौन सी रेशो में, 3:2 रेशो में। आगे कैपिटल अकाउंट देखो, एक्स की 40,000 है, वाई की 20,000 रुपये है, क्रेडिट की हुई है हमने इसके साइड पे। और फिर ड्राइंग को हम जो चीज़ उनसे लेनी है वो डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको भी हम डेबिट कर देंगे। आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो इसके क्रेडिट में लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है। नेक्स्ट हमने बताया कि इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है इसके क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा ये, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। बाकी बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे क्रेडिट का टोटल करके, इसमें से डेबिट वाली आइटम्स को माइनस करके, तो ये साइड पे लिख दिया जाएगा। अब जैसे आपको नोट्स दिया गया है इसमें कि अगर किसी पार्टनर्स ने फॉर्म को लोन दिया है, क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बता रखी है, तब भी 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही देना है उसे, ठीक है। फिर सेकंड है कि जो पार्टनर्स का लोन है और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, उसे हम कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसे हम कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखेंगे, जबकि उसे पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाएंगे उसमें लिखा जाएगा। अब तुम्हें बताया था कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इसमें उन्होंने क्या कर रखा है, प्रोडक्ट मेथड भी बना रखा है। प्रोडक्ट मेथड में अगर वो 1,000 शुरू में निकालता है, फिर कितना टाइम रहा, 12 मंथ्स रहे, और फिर 11 मंथ्स रहे, तो ये मल्टीप्लाई करके ये आपने प्रोडक्ट बना रखा है। प्रोडक्ट बनाकर और 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रखा है। जबकि क्या किया जाता है, एक और अल्टरनेट है, आपने अल्टरनेट चूज़ करना है इसका, कि
कि 12,000 रुपये हर साल की ड्राइंग होगी, 12% होगी और 6.5 महीने का इंटरेस्ट 780 आया। इसी तरह जो वाई की ड्राइंग है आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं और सिंपल मेथड से भी। देखो जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ प्रोडक्ट बनाकर और 1 महीने की निकाल रखी है, या आप इसका अल्टरनेटिव अपनाएंगे, आप अल्टरनेटिव मेथड ही अपनाना, क्योंकि अल्टरनेटिव से सीधा ही आपने क्या करना है, 1,000 पर मंथ निकाल रहा है और 12 महीने की कितनी हो जाएगी, 12,000 जो हो जाएगी, 12,000 का 12% और 5.5 महीने का ये रेट ऑफ आपका इंटरेस्ट आ गया। तो इतने क्वेश्चन करके और मेरे नंबर पर इसे सेंड करो। ओके।